हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे आप लोग। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1 2 3 यानी कि डी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हमारे पास है प्रश्नावली 1 ई। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिखाई पड़ रही होगी प्रश्नावली 1 ई। ये डॉक्टर मनोहर रे की जो बुक है, हर्षरूप शर्मा की, उस बुक से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो एनसीईआरटी का नाम होके दूसरी बुक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, पहले तो हेडिंग पढ़ लीजिए क्या है। देखिए हेडिंग में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन से संबंध संक्रामक हैं, यानी हमें यहाँ पे संक्रामक संबंध प्रयोग करना है। संक्रामक संबंध क्या है, ठीक। तो देखिए संक्रामक संबंध, उससे पहले आप लोगों को पता होने चाहिए कि संक्रामक संबंध होता क्या है, ठीक। तो देखिए संक्रामक संबंध क्या होता है, जैसे ये देखिए ए का अगर बी के साथ जो रिलेशन है दोस्तों, ठीक है, ए का बी के साथ रिलेशन है, तो वही रिलेशन बी का एक नंबर होगा सी के साथ होना चाहिए, वही नंबर, ठीक है। ठीक, बी का सी के साथ, तो ए का भी वही क्या होगा रिलेशन सी के साथ भी होगा दोस्तों। यानी कि ये हमारे जो ए बी और सी हैं, ये हमारे बिलोंग करेंगे किसको, कैपिटल ए को, ठीक। ये होता है संक्रामक संबंध की कंडीशन होती है ये इतनी, ठीक। इतना आप लोगों को आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको सवाल दे रखा है, ठीक, क्या दे रखा है, देखिए ए बी को विभाजित करता है। यानी यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है कि ए जो है वो बी को क्या करता है दोस्तों, विभाजित करता है, ठीक। यानी ए बी को विभाजित करता है, ये इसका रिलेशन है। तो दोस्तों अगला जो नंबर सी आएगा, सी, तो क्या होगा, बी जो है दोस्तों वो सी को विभाजित करेगा, सीधी सी बात है, सी को विभाजित करेगा। तो हमारा क्या होगा, एक लास्ट टर्म आएगा कि तो जो ए है वो सी को भी विभाजित करता है, ठीक, ये बिलोंग करेगा। तो यानी हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके का आंसर, हाँ, ठीक। इस तरीके से आप लोग इसको आंसर लिख दीजिए, हाँ संक्रामक है। तो थोड़ा स्क्रिप्ट बढ़ा लेते हैं, संक्रामक है, क्योंकि हिंदी थोड़ी आपको लिखनी होती है, क्योंकि ए बी को विभाजित विभाजित कर रहा है, ठीक है। इस तरीके लिख दीजिए यहाँ पे, कर रहा है, तथा बी ए को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो ए जो है वो सी को विभाजित करेगा, ठीक है। बस आपको इतनी हिंदी लिखनी है और कुछ नहीं करना, करेगा। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक। तो केवल आपसे संक्रामक संबंध पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि ए, ठीक, क्या दिया गया हमको, ए लेस देन इक्वल बी, यानी ए लेस देन इक्वल बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज समझिए जरा, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, ए लेस देन इक्वल होगा बी, ओके। तो बी के आगे आता है सी दोस्तों, तो बी लेस देन इक्वल होगा सी, कंडीशन, ठीक है। तो होना चाहिए दोस्तों ए लेस देन इक्वल सी, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, ए लेस देन इक्वल बी, यहाँ पे बी लेस देन इक्वल सी, तो सीधी बात है ए लेस देन इक्वल क्या होगा, सी होगा। तो हम बोल सकते हैं हाँ, हाँ संक्रामक होगा, ठीक है, बस संक्रामक होगा। अब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके पास दो नंबर है, 1 2 3, तो अगर ए लेस देन इक्वल है 2, यहाँ पे 1 मान लीजिए, ए 1 लेस देन इक्वल है 2, तो 2 लेस देन इक्वल होगा 3, तो सीधी बात है 1 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 3, यही तो हमें यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रश्नावली खत्म, 5 6 15 15 मिनट की वीडियो मुश्किल से होंगी, ज़्यादा नहीं है बड़ी। यहाँ पे आपको दिया गया समानता का संबंध। ठीक, क्या दिया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है समानता का संबंध। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए समानता का संबंध आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे x बराबर है y और y बराबर है z। ठीक, तो अब सीधी बात है, देखिए x कामा y बिलोंग कर रहे हैं किसको? r को। तो y कामा z बिलोंग करेगा किसको दोस्तों? ये भी करेगा r को। तो हम सीधे बोलते हैं x कामा z बिलोंग कर रहे होंगे मेरे किसको? r को। और समानता को बोले तो यानी कि ये दोनों आपस में कहते हैं समान है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाँ यह संक्रामक होगा। ठीक है, यानी कि ये मेरा कहता हुआ संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 4 दिया गया है हमको, देखिए समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, यानी जो समरूप संबंध है उसको हमें करना है। तो देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 3 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x। एक त्रिभुज ये हो गया y। एक त्रिभुज ये हो गया z। ठीक, ये 3 त्रिभुज आपके पास हैं और तीनों आपस में समरूप हैं, यानी x समरूप है किसके? y के। y समरूप है किसके? z के दोस्तों। तो सीधी बात है कि x समरूप होगा किसके? z के। ठीक, यही कंडीशन होती है संक्रामक की। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाँ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हाँ, क्योंकि क्योंकि एक त्रिभुज, हम बोल सकते हैं क्योंकि एक त्रिभुज दूसरे के तथा दूसरा त्रिभुज तीसरे, दूसरा त्रिभुज तीसरे, ये यहाँ पे तीसरा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरे त्रिभुज के समरूप, के समरूप है। ठीक, तो पहला त्रिभुज, पहला त्रिभुज तीसरे के समरूप होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं ये कैसा होगा, अतः ये कैसा होगा दोस्तों? संक्रामक, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो ये संक्रामक संबंध होगा, यानी इसका आंसर मेरा क्या आएगा? हाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से हम लोग। आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करें और लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों, इससे हम भी वीडियो बनाते हैं तो हमको भी कुछ प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 5। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया हमको, देखिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग। एस बराबर हमें दे रखा ए बी सी कामा रखे, रिलेशन हमें दे रखा ए कामा बी, सी कामा ए, बी कामा ए और ए कामा सी। ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है दोस्तों। तो अब हमें ये बताना है कि ये संबंध होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन होगा या नहीं होगा, वो मैं यहाँ पे तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे हमने एक उठा लिया सी कामा ए। ठीक है दोस्तों, हमने क्या ले लिया? सी कामा ए हमारा बिलोंग कर रहा है किसको? आर को कर रहा है। ठीक है, देखिए ये सी कामा ए है। तो दोस्तों एक नंबर अगला आएगा, तो हमारे पास होना चाहिए कि ए कामा सी बिलोंग कर रहा हो किसको? इसको देखिए ए कामा सी है, नहीं है, ए कामा सी है। तो देखिए सी कामा ए बिलोंग कर रहा है किसको? ए कामा सी को। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे
ठीक, अब देखिए यहाँ पे कहीं ए कामा ए बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, रिलेशन को, कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर इस तरीके से ले लूँ, अगर दूसरा मैं आपको लेके दिखा, जैसे मैंने ले लिया ए कामा बी, अगर ए कामा बी मेरा बिलोंग कर रहा है आर को दोस्तों, तो बी कामा सी मेरा बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी बी कामा सी नहीं है, यानी कि ये यहाँ से भी कट हो रहा है, यहाँ से भी दोस्तों कट हो, तो हम बोल सकते हैं नहीं यह संक्रामक नहीं है। अगर दोस्तों ये यहाँ पे होता बी कामा सी होता, और तो हमारे पास एक आता ए कामा सी, तो ए कामा सी तो हमको दिया गया था, तो ये संक्रामक हो जाता। अगर ये बी कामा सी और इसमें दिया गया होता तो ये संक्रामक होता, इसलिए नहीं, इसलिए क्या है, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, यानी 5 नंबर वाला हमारा संक्रामक नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, रीड करते हैं हम लोग। P बराबर हमें देखा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, और रिलेशन हमें देखा 2 कामा 2, 2 कामा 3, 1 कामा 4, 4 कामा 1 और 3 कामा 2, और हमसे पूछा गया है कि यह संबंध जो है संक्रामक है या नहीं। तो दोस्तों होने के लिए तो हम किसी को, देखिए हम अगर इसको ले लें 1 कामा 2, 2 कामा ये ले लिए, 2 कामा 3 अगर हम लेंगे तब भी नहीं होगा, 1 कामा 4 लेंगे तब भी नहीं होगा। तो देखिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे मैंने ये ले लिया 1 कामा 4 हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। ठीक है, और क्या है 4 कामा 1 हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। तो देखिए अब हमारे पास ये तो होता ना, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कामा सी बिलोंग करेगा आर को, तो करना चाहिए ए कामा सी बिलोंग आर होना चाहिए। यानी कि अब देखिए ये वाला पहले वाला टर्म कितना है 1, तो 1 हो गया। देखिए ये, उसके बाद हमें क्या लेना है, इसका हमें दूसरा लेना है, तो ये हो गया मेरे पास 1, यानी 1, यानी 1 कामा 1 बिलोंग होना चाहिए आर। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी 1 कामा 1 नहीं है, आप लोग कहीं पे भी नहीं देख सकते, देखिए यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे है 1 कामा 1 नहीं है, यानी ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम बोल देंगे नहीं, नहीं यह संक्रामक नहीं होगा। ओके, यानी यह संक्रामक संबंध स्थापित नहीं करेगा। इसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ये लिख के भी बता दिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, उसको हम लोग जल्दी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। ये हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, क्या है कि प्रश्न नंबर 7 है, दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रामक नहीं है। यानी ये बोल रहा है, सीधे बोल रहा है कि नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ये क्या है, एक्स कामा बाई से प्रेम करता है और बाई जेड से प्रेम करता है, जहां की एक्स कामा वाई कामा जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में अवयव हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यदि, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यदि एक्स रिलेशन है बाई के साथ, यानी एक्स बाई से प्रेम करता है, ठीक है सर, ओके, और क्या हो जाएगा, बाई रिलेशन है किसके साथ दोस्तों, जेड के साथ, ये भी ठीक है। अब इतना हो गया, अब होना चाहिए कि जेड इसका होना, एक्स का होना चाहिए जेड के साथ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स रिलेशन जेड। अब ये नहीं हो सकता दोस्तों, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए अब मान लीजिए ए जो है वो बी से विभाज्य है, बी जो है वो सी से विभाज्य, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ए भी दोस्तों सी से विभाज्य हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि यह जरूरी नहीं, लिख दीजिए अब, यह जरूरी नहीं है कि एक्स जेड से प्रेम करे। ठीक है, इसका जरूरी नहीं है कि ये एक्स जो है वो जेड के साथ प्रेम करे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अतः ये क्या होगा दोस्तों, यह संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ओके, तो ये हमारी जो दोस्तों प्रश्नावली थी,
प्रश्नावली 1E थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 ही थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे दोस्तों। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1C कंप्लीट करी। इसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज है 1F, उसको भी हम लोग जल्दी ही देख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अगर चैनल पे अगर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिए आप लोग और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।